आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम अनिल है। शांति एफएम रेडियो से आया हूँ मैं। और मेरे साथ मोनिका है। और हम लोग भारत सरकार की ओर से आए हैं। जो सरकार की जो योजनाएं हैं जो 60 साल के बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही है, उसके बारे में थोड़ी बहुत आपसे हमने डिस्कशन करना है। और हमारा जो प्रोग्राम है ये रेडियो पे हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। इस प्रोग्राम को आप 90.4 एफएम पे सुन सकते हैं। ये जो रेडियो स्टेशन है ये आपका अपना ही सोलन का है, कम्युनिटी रेडियो है ये। तो जैसे बैनर पे लिखा है ये अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। 2016-17 के बीच में इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना को शुरू करने का मतलब ये था कि जो हमारे बुजुर्ग हैं 60 साल के उसके ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। किसी को अगर कोई पेंशन ना लगी हो तो वो आप हमें बता सकते हैं, या जो आपके प्रधान जी हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। फिर ये जिला कल्याण अधिकारी के थ्रू सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी होती है। और इस रेडियो के माध्यम से हम आधे घंटे का एक प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। और एक जैसे वयोश्री योजना है। वयोश्री योजना में क्या होता है कि मान लीजिए कोई बुजुर्ग ऐसा है जो 60 साल से ऊपर या इसके ऊपर की एज का है, उनको कोई परेशानी है, वो ठीक से नहीं बोल पाता, सुन नहीं पाता उनको, या वो देख नहीं पाते, तो उसके लिए क्या है कि सरकार जो है वो मुफ्त उनके लिए छड़ी प्रोवाइड करवाती है। दूसरे जो उपकरण है वो देते हैं, वो फ्री देते हैं। जिसके लिए क्राइटेरिया ये है कि जैसे कोई बीपीएल परिवारों से है जिनकी इनकम जो है वो 15,000 रुपये से कम है एक महीने की, उनको सरकार जो है ये योजना देती है। आपके जैसे वार्ड नंबर 11 में आज हम हैं, डमरोग में हम हैं, पूरा संपूर्ण ये गांव है, बहुत अच्छे यहाँ के लोग हैं। और वेद प्रकाश सर का मैं शुक्रिया करूँगा कि इतनी ठंड भरे मौसम में सर ने हमें कोऑपरेट किया, यहाँ पे गैदरिंग की है। क्योंकि गांव के लोगों के पास अक्सर टाइम बहुत कम रहता है, लेकिन फिर भी जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, प्रधान जी किशन जी भी हमारे साथ है। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे कि आपने हमें मौका दिया है। तो बेसिकली बुजुर्गों के अधिकारों की जहाँ तक बात है कि आजकल जैसे संयुक्त परिवारों का जो दौर है वो कम हो रहा है धीरे धीरे। संयुक्त परिवार का मतलब आप सब लोग समझते हैं कि भी एक भरा पूरा परिवार होता है, परिवार में 10-12 लोग होते हैं, पर अब वो धीरे धीरे जो प्रचलन है वो कम हो रहा है। अब क्या है कि जैसे लड़के की शादी हो गई तो वो वाइफ हस्बैंड सेपरेट हो जाते हैं, माँ बाप अपने अलग वो कर देते हैं। तो बुढ़ापे में क्या है कि हमारे बुजुर्गों को बड़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या है कि जो सरकार है वही उनके लिए सहारा बनकर आगे आती है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अपने आप को असहाय ना समझे। अगर कोई बुजुर्ग किसी तरह की कोई परेशानी का शिकार हो रहा है, किसी दुर्व्यवहार का सामना वो कर रहा है, तो उसके लिए भी सरकार ने एक नंबर जारी किया है। वो नंबर है 14567 14567। इस नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और आपकी जो पूरी जानकारी है वो गोपनीय रखी जाती है। हाँ, मैं रामकिशन वर्मा, गांव डमरोग, वार्ड नंबर 11 से, नगर निगम वार्ड नंबर 11 से हूँ। तो यहाँ डमरोग में हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनमें से जिनको जो है जेन्युइन जिनको पेंशन लगनी है उन्हें पेंशन लगी हुई है, और कुछ एक बुजुर्ग ऐसे हैं जो अभी शायद पेंशन से वंचित हैं, तो वो भी आगे कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी पेंशन लग जाए। और आगे जो है बुजुर्गों के लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई है, लोग उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। तो मेरा एक बार सभी से यही अनुरोध रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बुढ़ापे पेंशन को जो है सभी को बताएं। और अगर किसी को नहीं भी अगर पेंशन लगी है तो वो सरकार से इस बारे में हेल्प ले सकते हैं। और जो हमारे माध्यम है, जैसा कि हमारे नगर निगम के पार्षद बने हैं या पंचायतों में जो हमारे मेंबर है, प्रधान हैं, उनसे जो है डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में अगर किसी को कोई समस्या है। और हमारे इस गांव में जो है अभी तक जो है काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है, लोगों का आपसी कोऑपरेशन अच्छा रहा है, लोगों को बुजुर्गों का हमें कोऑपरेशन मिलता है और नौजवानों का भी हमें बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहता है। यहाँ पर हमारे गांव में हमने एक इस तरह के वो
ऐसी संस्था बनाई है जो नौजवानों को और बुजुर्गों को साथ लेकर चलते हैं। लिसनर्स व्यूवर्स, आज हम हैं वार्ड नंबर 11 डमरोग में और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से खास कार्यक्रम आपके लिए प्रसारित किया जाता है, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। और जैसे अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमारे सम्माननीय बुजुर्ग अभी हमारे साथ हैं। ये इसी गांव के स्थानीय बाशिंदे हैं। इनसे हम बात करते हैं, इनके कुछ अनुभव हम जानते हैं। जो अनुभव होते हैं बुजुर्गों के, हमेशा वो हम सबके काम आते हैं। जी अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? हरविंदर सिंह। अच्छा, कितने साल के हैं? 81 के। हाँ जी। अच्छा, तो आप डमरोग में ही रहते हैं? डमरोग में भी रहते हैं, गाँव में भी रहते हैं। गाँव कहाँ है आपका? गाँव। अच्छा, जैसे 81 साल के आप हैं। हाँ जी। थोड़ा बताओ हमें, अपने थोड़ा जीवन के बारे में बताइए। आप कितना बदलते देखा आपने डमरोग को? तो काफी देखा है। हाँ। पर मैं अपने गाँव में खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा। वो गोरखे चला लेते हैं। अच्छा जी। और बाकी सब हम इधर उधर रहते हैं। अच्छा जी। और हमारे गांव ऐसे बहुत बढ़िया है। अच्छा। ऐसी कोई वो नहीं है। और ये दिक्कत है, हाँ जी, कि कभी पेंशन वो 2000 का मिलता है। अच्छा। वो कभी रुक जाता है और कभी वो इशू कर देता है। अभी पेंशन आ रही है आपकी? पेंशन तो आ रही है, पर वो 2000 पे है। वो मेरा ख्याल 6-7 किस्त पर रुक गई है। वो किसान निधि वाली बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। बाकी बुढ़ापा पेंशन आ रही है आपकी? हाँ, बुढ़ापा पेंशन तो आ रही है। अच्छा, आ रही है। हाँ जी। और घर में कौन कौन है आपके? घर में जी वैसे तो मैं कल आई हूँ, पर फिर मैं अपने भाइयों के लड़कों के साथ रहता हूँ। अच्छी सेवा खातिरदारी करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। जी आंटी जी, आपका नाम? उमा देवी। उमा देवी। कितने साल के हैं आप? 60 साल के हैं। कौन कौन है परिवार में? दो बच्चे? हम। हाँ जी, बेटा। अच्छा अच्छा। पेंशन लगी है आपको? नहीं जी। लगी नहीं? नहीं। अच्छा, तो क्यों नहीं लगी पेंशन? आप दिए नहीं अपने कागज वगैरह? दिए ही नहीं। अभी दिए नहीं? नहीं, अभी देंगे। नहीं। पेंशन लगवानी है ना आपको? हाँ जी। चलिए कोई नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। हम हाँ। आपके गांव में आए हैं तो इसी हाँ। के लिए आए हैं कि जैसे आप जैसे बुजुर्ग हैं उनको कोई हाँ। दिक्कत परेशानी ना हो। जी आंटी जी, आपका नाम? मेरा नाम अनीता। कितने साल के हैं आप? मैं 58। 58 में हैं। हाँ जी। और कौन कौन है आपके घर परिवार में? मेरे घर में मेरे बहू है, बेटा है, 2 बेटे हैं, हाँ। एक पतिदेव जी हैं और 2 पोते, एक पोती एक पोता है। सब मिलजुल के रहते हैं, हाँ भरा जी। पूरा परिवार हाँ है। जी, हाँ जी। तो जैसे आज हम आपके घर में ही हैं, हाँ तो जी। जैसे हमने आपको प्रोग्राम के बारे में बताया, तो जानकारी ये पता चली आपको? हाँ जी। तो क्या कुछ पता चला आज? आज ये चला कि भाई हमारे वार्ड नंबर 1 में जो समस्या चल रही है, इसका समाधान हम आपसे चाहते हैं। जी जी। सरकार से जो हमने बात की है, बुजुर्गों का अधिकार मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भी आप उनको उनका अधिकार दिलाएं। बिल्कुल। और जिनको मिल रहा है वो उस चीज से संतुष्ट है। बुजुर्ग है हमारे और शान है हमारे गांव के, इसने पाकिस्तान के साथ लड़ाई जी अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम इंद्र सिंह सांडिल। अच्छा, इंद्र सिंह। मैं पीटीआई रिटायर हुआ हूँ। जी जी। और इस टाइम मेरी 79 उम्र है। जी जी। और मैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी पाउंटा साहब में हुई। अच्छा जी। फिर आस्ते आस्ते होके फिर इधर मतलब डिस्ट्रिक्ट सरमौर में काफ़ी दिन रहा हूँ। अच्छा जी। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सोलन में आए। अच्छा। मतलब उस टाइम ये पंजाब था। अच्छा अच्छा। तो आप डमरोग से ही हैं बेसिकली? नहीं, हाँ। मैं वैसे नगांव से ही हूँ, जैसे हाँ। हमारे चाचा जी ने बताया हाँ हमें। हाँ हाँ। तो हम नगांव से हैं, पर हम यहाँ हम बाहर ही रहे। तो मिसेज भी मेरी सर्विस में थी, तो उन्होंने बोला कहते हम भी थोड़ी बहुत कुछ जगह ले लें, तो कहते काम आएगी। तो हमने ये 1990 में जगह ले ली थी। 34-35 साल हो गए। हाँ, मतलब हाँ 35-30 साल।